हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन सेशन। जैसे कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट के लास्ट वीडियो के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए थे, तो उसी के अराउंड आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन को और आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम जो है इसमें पीवाई क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले ही वीडियो में भी हमने सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कशन किए थे। तो आज भी आगे के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको आज कंप्लीट करते हैं। जैसे कि देखिएगा, आपका जो आज का लास्ट करीब हमने 16 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किया था। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। करीब आज जो है थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना है कि आपको क्या दिया गया है, पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको आंसर की तरफ बढ़ना है। क्योंकि इसका आंसर देखें क्या आपको निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, थ्योरी में दिया है कि एक 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और वृत्ताकार आप देखिए क्या होता है, उसको बोलते हैं सर्कल। तो आपको एक सर्कल बनाना है, देन उसके बाद आपको उनकी सीटिंग की व्यवस्था करनी है। जैसे कि देखिए, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सर्कल बना लेते हैं। हम इस साइड एक सर्कल लेंगे क्योंकि आपको सर्कल के अराउंड बैठाया गया है, ठीक है। और इस सर्कल को आपने सर्कल बनाना है। उसके बाद थिंक देखिए, आपको सीटिंग की व्यवस्था करनी है। ये सबका जो फेस है वो कहता है भाई सेंटर की तरफ को, क्योंकि इसमें फेस की जो व्यवस्था दी गई है वो उनका फेस कैसा है, सेंटर सेंटर की तरफ को है। और हैं कितने, 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति आप कैसे बटाते हैं, देखिए 4 आप ऐसे बटाना है और 5 आप ऐसे बटाएंगे। 4 यहाँ पे होगा, 5 आपको यहाँ बटा, और उनका जो फेस है सबका फेस कैसा है, सेंटर की तरफ को है। सेंटर की तरफ को तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है कि आपको प्रत्येक का राइट शो करना है। तो राइट हम शो किससे कर देते हैं, डॉट से। तो जब यदि मैं इस पर्सन की बात करूं तो इस पर्सन का राइट इधर होगा और इसका राइट ये होगा, एक छोड़ के एक दूसरी साइड इसका राइट होता है। तो आपने राइट मेंशन किया। राइट मेंशन करने के बाद देखिएगा आपको आगे बढ़ना। आगे बोला है कि अमन जो है, अमन अंशु और अजीत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यहां से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट आपको करना है जब आपको लेफ्ट और राइट दिया हो दो पर्सन का, ठीक है। तो उससे आपको स्टार्ट करना है। दूसरे में आगे बढ़ेंगे। आगे दिया आकाश अमन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो आकाश जो है अमन के, तो आप नीचे रखिए अमन। तो यहाँ पे मैं लिखता लिखता हूं अमन है, और अमन के जो है आकाश है बाएं सेकंड पर। तो अमन का जो लेफ्ट होगा वो किधर होगा, इस साइड में होगा, और सेकंड बैठा है आपका आकाश। तो आकाश आपका आ जाएगा डियर यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़िए। और उसके बाद उससे पहले दिया था अमन अंशु और अजीत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अमन जो है अंशु और अजीत, तो अंशु या अजीत यहाँ बैठे होंगे या दोनों अलग अलग हो सकते हैं। बैठे यहाँ पे होंगे, ये इस वाली पोजीशन पर और इस वाली पोजीशन पर, दोनों पे कहीं ना कहीं यहीं पे बैठे हैं। आगे देखते हैं। और उसके बाद दिया है अंश। अंश जो है अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अंश जो है अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो अमन आपका ये रहा, और अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर है 1 2, और राइट अमन का क्या हो, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंश, यहाँ पर होगा आपका अंश, ठीक है। अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आकाश अंशु और अंश दोनों का निकटतम पड़ोसी है। आकाश जो है, आकाश आपका देखिए बैठा दिया गया है, अंशु और अंश। अंश आपका ये रहा, तो अंशु आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अंशु आपका यहाँ पर होगा। अब इसके सामने देखिए कौन बैठा होगा, अजीत। कौन होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अजीत। और आप बता सकते हैं इजिली, आप आंसर देखिए बता सकते हैं इसमें कि जो है आपका अब पूछा गया है कि आकाश का, तो अजीत और आकाश का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखिए यहाँ पे है अजीत और आकाश। अजीत और आकाश के निकटतम पड़ोसी इसमें कौन है। तो अजीत देखिए आपका ये रहा, और आकाश ये रहा, और अजीत आपका ये रहा। तो आपका निकटतम पड़ोसी कौन है, अंश। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, पहले पढ़िए फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम देखें इसमें आपको देखिए 5 धावा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। तो आपकी क्या है, एक आपका फेस कैसा है, एक स्ट्रेट रो है, एक सीधी पंक्ति है। और सीधी पंक्ति की में जो है उनका फेस कहाँ पर है, फेस उनका देखिए आपका फेस किस साइड को है, पूर्व की ओर है, ईस्ट की तरफ को है। तो आपको देखिए, आपको डायरेक्शन पता है किस तरीके से होती है, हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ईस्ट आपका किधर है, इधर आता है। तो ईस्ट की तरफ को सबका फेस है, ठीक है। तो किस साइड में है भाई, सबका फेस आपका ईस्ट की तरफ को है, इस तरफ को है। देन उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो वो बोलता है धावक के पहले स्थान पर खड़ा है। धावक के जो है वो फर्स्ट पहली पोजीशन पर खड़ा है ना। और
और एम अजीत, एम जो है अंतिम स्थान पर खड़ा है। मान लीजिए के आपका फर्स्ट पे है और लास्ट में है आपका एम। उसके बाद बोलता है एल जो है, एल एन के ठीक बाएं खड़ा है। एल जो है एन के ठीक। अब यदि मैं यहाँ पे देखूं तो इसका राइट किधर होगा भाई? यहाँ पे इस पोजीशन में देखो आपको राइट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे राइट देख लिए आपको, देखिए ऊपर ऊपर क्या होगा आपका लेफ्ट और नीचे होगा आपका राइट, तो इसका राइट ये होगा। यदि मैं एन को यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे उसने बोला कि एल जो है वो एन के ठीक बाएं खड़ा है, तो एन आपका यहाँ पर होगा, तभी जाके एल ऊपर आएगा, क्योंकि एन का लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। ठीक, उसके बाद देखिए बाएं खड़ा है और एन एम के ठीक बाएं खड़ा है, और एन एम के जो है, एन जो है एम के ठीक बाएं खड़ा है, एम के बायां एन खड़ा है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। पी जो है वो एम के बाएं से, एम का बायां ऊपर होगा, 1 2 3, तो यहाँ पर कौन होगा आपका पी आ जाएगा, तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो पी के ठीक बाएं कौन खड़ा है? पी के ठीक बाएं कौन खड़ा है? तो पी के ठीक बाएं जस्ट खड़ा है आपका के। तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। बस आपको सीटिंग व्यवस्था करनी थी, इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते थे डियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जरा इसका आंसर आप निकालें, और पहले आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले रीड कीजिए किस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। प्रैक्टिस के दौरान आपको देखो सबसे पहले पढ़ने पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। चलिए बढ़िया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि 6 लड़कियों में ए सी एफ जे एच और के में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। वे अपनी लंबाई के आरोही क्रम में खड़ी हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हैं, आरोही क्रम में खड़ी हैं। सबसे आगे सबसे छोटी और पीछे सबसे लंबी लड़की सी पंक्ति की शुरुआत में है। सी पंक्ति की शुरुआत में है। सी पंक्ति की शुरुआत में है। एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है। एच लंबाई में ए से ठीक आगे है। एच जो है लंबाई में ए से ठीक आगे है। सी और एच, एच दोनों के से छोटे हैं। ए और सी के बीच केवल एक अन्य लड़की खड़ी। यदि एच और एफ पंक्ति के आरंभ से क्रम चौथे और पांचवें स्थान पर है, तो पंक्ति आरंभ से दूसरे स्थान पर कौन होगा? ठीक है, ये भी आपको सीटिंग व्यवस्था के आधार पर ही आपसे पूछा गया है। तो आपको देखिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट हाइट है ना, डिफरेंट हाइट है, और डिफरेंट हाइट के साथ में जो है स्टैंडिंग इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, तो क्या है आपका आरोही क्रम है, मतलब जिसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम में सबसे आगे छोटी और सबसे पीछे लंबी है। तो आपको इस तरीके से आपको व्यवस्था बनाए कि उनका जो क्रम हो वो आरोही क्रम हो। ठीक है, बताओ जरा प्लीज। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाई, उसने बोला कि सबसे आगे सबसे छोटी है। सबसे आगे सबसे छोटी है, तो सबसे आगे यहाँ पे चलो इस तरह से लिखते हैं, सबसे आगे सबसे छोटी है। सबसे आगे सबसे छोटी और पीछे सबसे लंबी लड़की है। बोलता है सी पंक्ति की शुरुआत में खड़ी है। सी कोई आपकी जो है पंक्ति की शुरुआत में खड़ी है, मान लीजिए सी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है। एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है, तो एफ से, और उन्होंने बोला जो सी है पंक्ति की शुरुआत में खड़ी और एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है, तो एफ को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद देखिए वो कहता है एच लंबाई में ए से ठीक आगे है। एच जो है लंबाई में ए से ठीक आगे है, तो एच को मान लीजिए मैं यहाँ रखता हूँ, ए को आपको यहाँ रखता हूँ, क्योंकि एच जो है लंबाई में ए से ठीक एक आगे है। सी और एच दोनों के से छोटी हैं। सी और एच जो है के से छोटी हैं, तो सी आपका देखिए यहाँ पे सी है और एच आपको देखो यहाँ पे दे रखा। सी और एच जो है वो दोनों के से छोटे हैं, तो के आपको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ए और सी के बीच में केवल एक अन्य लड़की है। सी, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में केवल एक अन्य लड़की है। यदि केवल एक अन्य लड़की है, और यहाँ पे कितना रखा भाई आपका, यहाँ पे आ रखा है आपका करीब करीब 2 व्यक्ति। और आगे बोलता है यदि एच और एफ पंक्ति के आरंभ से क्रम से चौथे और पांचवें स्थान पर है। एच जो है, एच पंक्ति, एच और एफ पंक्ति के आरंभ से क्रम से चौथे स्थान, और पांचवें पर कौन है, एफ है। तो पांचवें पर आपका देखिए यहाँ पे, तो इसकी व्यवस्था कुछ ऐसी बनेगी,
तो हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे है ये पंक्ति में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि पंक्ति की कितनी है आपके 6 लड़कियां हैं तो 6 की पोजीशन हम इस तरीके से बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और आपका 6 है, ठीक है। और यदि पंक्ति के आरंभ से क्रम से चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4, चौथे पे आपका H है, ऊपर वाले को भी हम हटाते हैं। उसके बाद देखिए और F पंक्ति के आरंभ से क्रम से 5वें स्थान पर है, 5वें पे कौन है आपका F है। यहां तक तो ठीक। आगे बढ़िए, उसके बाद बोलता है C और H दोनों कैसे छोटी हैं, C और H। तो यहां से इससे पहले देखिए उसमें बोला था कि F से C पंक्ति की शुरुआत में है, C पंक्ति की शुरुआत में मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, C जो है पंक्ति की शुरुआत में है, पंक्ति की शुरुआत में C यहाँ पे रखते हैं। तो आप देखिए और C F से केवल एक व्यक्ति लंबा है, F से केवल एक व्यक्ति लंबा है, ठीक है। F से केवल एक व्यक्ति लंबा है, वो C हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, H लंबाई में A से ठीक आगे है, H लंबाई में A से ठीक आगे है, ठीक है। उसके बाद देखिए C और H दोनों K से छोटे हैं, C और H जो है K से छोटे हैं। A और C के बीच केवल एक अन्य लड़की है, A और C के बीच केवल एक अन्य लड़की है, ठीक है। देन उसके बाद कहता है C और H के बीच में F आया, एक है, ठीक है। उसके बाद A और C के बीच केवल एक अन्य लड़की है, C और A। देखिए A आपका ये रहा और C आपका ये रहा। उसके बाद देखिए आगे करता है, यदि H और F पंक्ति के आरंभ से क्रम से चौथे और 5वें स्थान पर है तो पंक्ति में आरंभ से दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, तो दूसरे स्थान पर। और उसने बोला था C और H से पहले कौन है आपका भाई, C H दोनों K से छोटी हैं, तो दोनों क्या है आपके K से छोटे हैं। तो C और H ये रे, तो K से छोटे हैं, तो आपका देखिए K आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपकी हट जाएगी अब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे कहता है A और C के बीच केवल एक अन्य फैक्ट है। उसके बाद और ये जो बचा अब यहाँ पे रख दो आपका J, यहाँ पे जाएगा आपका J। तो सेकंड पे आपका कौन आता है भाई, आराम से दूसरे स्थान पर कौन आता है, A, तो A ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है 5 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राम और सोनू दोनों भाई दोनों बाईं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं। अब आपको देखिए एक वर्गाकार जो है मेज है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। एक आपके पास यहाँ पे टेबल है इस तरीके से, ठीक है, एक स्क्वायर टेबल है, ठीक। उसके बाद देखिए आपसे बोला है कि 5 विद्यार्थी हैं और 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, सबका फेस क्या सेंटर की तरफ को है, ठीक है। राम और सोनू दोनों बाईं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं, बाईं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं। तो आपके देखिए 4 तो आपके मिड में बैठे हैं, ये पक्का डिसाइडेड है, ठीक है। और आपके जो ये 4 बैठे हैं, और उसने बोला कि राम और सोनू दोनों बाईं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सीता और कमल दोनों दाईं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं। तो कोनर पर ज्यादा आपको सबसे पहले क्या लेना है, क्योंकि कोनर की बात की गई है तो आप कोनर पर इनको बैठाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक कोनर पे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। उसने बोला एक कोनर आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। उसने बोला था यहाँ से स्टार्ट करना, सीता जो है और कमल दोनों दाईं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं। अब देखो दाया और बाया आप यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, व्यवस्था कुछ ऐसी है। 4 आपके यहाँ पर है और राम और सोनू दोनों बाएं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं। अब यदि हम यहाँ पे दाएं और बाएं का देखें तो आपको देखिए, यदि मैं स्ट्रेट की बात करता हूँ तो इधर आपका राइट होगा और इधर आपका कैसे होगा, लेफ्ट होगा। तो आपका दाएं कोना इधर हो जाएगा और बाया कोना आपका इधर हो जाएगा। उसने बोला राम और सोनू दोनों बाएं ओर के कोने पर बैठे, तो बाया किधर होगा, राम और सोनू आपके मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, राम और सोनू, ठीक है, इधर बैठे हैं। उसके बाद कहता है कि सीता और कमल दोनों दाईं ओर के दो कोनों में बैठी हैं। तो यहाँ पे मान लो सीता है और यहाँ पर कमल। अभी इनकी व्यवस्था चेंज हो सकती है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे।
उसके बाद देखिए वो कहता है लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ये आपने दिया भी गया है। ऋतु सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठी है। ऋतु जो है सीता और कमल, मान लीजिए सीता और कमल है तो ऋतु आपका यहाँ पर होगा ठीक बगल में, तो आपका यहीं पे आने वाला है ऋतु। ठीक है, उसके बाद सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सीता जो है कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूं, ये इसका जो राइट होगा, राइट किधर होगा, इधर। इसका राइट किधर होगा, आपका इधर होने वाला है। ठीक है, तो कमल के, जबकि उसने बोला है कि सीता जो है, सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और जरूरी नहीं वो इसी क्रम में है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, सीता और कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आप इस व्यवस्था को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये सारी जो चीजें दी गई थी इनको आप, इनको जरा एक बार आप हटाएंगे, क्योंकि उसमें बोला था कि आपका जो है जरूरी नहीं वो इसी क्रम में बैठे हों, जरूरी नहीं वो इसी क्रम में बैठे हों। तो यदि मैं यहाँ पे कमल को भी आपको यहाँ से रिमूव कर दूं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमल, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि क्योंकि देखिए कमल का जो राइट होगा तो कमल का राइट आपका ये होगा, इसका लेफ्ट इधर जाएगा, और यहाँ पे मैं रखता हूँ ऋतु, एक पर्सन और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरी सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा, आपका सीता, और सीता और कमल के बीच में बैठी है ऋतु, तो ऋतु आपका ऐसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे है ऋतु, ये आपके एकदम सेटिंग एकदम सही, क्योंकि उसने राइट में बोला था। उसके बाद आपकी दो पोजीशन बनी, कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कमल के ठीक बाईं ओर, उसने बोला था कि राम और सोनू दोनों बाईं ओर के दो कोनों पर बैठे हैं। ठीक है, ऋतु सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठी है, सीता इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो आप देखो, अब यहां से यदि मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो आप यहां पर रख दो आपको सीता, यदि मैं यहां पे आता आपका राम, और यहां पे यदि मैं रखूं सोनू, सोनू, तो आप देखो उसने बोला है कि कमल के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा, तो कमल का बायां किधर होगा भाई, कमल का आपका बायां इधर होगा ऋतु, तो कौन आ जाएगा, कमल का बायां नीचे की तरफ आएगा ऋतु, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि कमल के जस्ट बायां लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ ऋतु बैठा होगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अब इसका देखिए आपको एक क्वेश्चन फिर दिया है, आपका रो टाइप का क्वेश्चन है, इसको अब आप इसको जो सोल्यूशन करेंगे, देखिए एक किस तरीके से होगा। इसमें बोला गया है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं, इनका सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसा रो बना लो, और इनका जो है इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इस साइड होगा, डॉट लगाया। उसके बाद देखिए बी ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में, ये नहीं बताया कि वो बगल में तो बैठा है, लेफ्ट लेफ्ट है कि राइट है, इसको अभी होल्ड करते हैं। और उसने बोला ए और ई के मध्य के केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए जी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, ए जो है जी के, मान लीजिए मैं जी को आपको यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने जी यहाँ पे लिखा, उसने बोला ए जो है जी के दाएं, अब जी का राइट किधर होगा, इस साइड होगा, और ए कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन में बैठा है, दूसरे स्थान पर है, तो 1 और 2, तो दूसरे स्थान पर आया आपका ए। ठीक, और उससे पहले आपको ये दिया था कि ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और ए के, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पे हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। अभी इसको होल्ड करते हैं इस तरीके से, आगे देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो वो बोलता है एच न, तो ए और न ही बी के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, एच जो है ना ही तो ए के साथ में है और ना ही एच बी के साथ में बैठा है, इन दो के साथ में एच को आप नहीं बैठाएंगे। उसने बोला के जो है डी के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा है, अब के जो है डी के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा है, डी के राइट, अब डी का राइट हम यदि मैं यहाँ पे रखता हूं, सबसे पहले हम अब इसको ए के साथ में करते हैं, ए के ई, ए और ई को हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं यदि यहाँ पे बढ़ूं, एक पोजीशन ये 1 2 3, और उसने बोला ए और ई के मध्य कितने हैं, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिए। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठे हैं, मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है, एच ने तो बी, ये सब चीज हो गया। उसने बोला के जो है डी के दाएं दूसरे स्थान बैठा है। अब व्यक्ति कितने हैं आपके, 7, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, ये पोजीशन आपकी बन सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए के और डी, के जो है मैं यदि मैं डी को यहाँ रखूं तो डी के सेकंड कौन बैठा है, दूसरे, 1 2 दाएं और दूसरे स्थान बैठा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया था ई पंक्ति किसी
पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, ई जो है पंक्ति के किसी एक सिरे बैठा है, तो पंक्ति के सिरे पे ई आपका यहां पर बैठा होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो के डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, के राइट ओर कितने बैठे हैं, 1 2 3, कितने बैठे हैं भाई आपके, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। 3 पर्सन्स बैठे हैं आपके के राइट ओर, क्योंकि के का जो राइट होगा आपका इधर ही आने वाला है। ठीक है, के का राइट जो है आपका इस साइड में आने वाला है। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन देखिए, आपका ये दिया है, आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है कि आपके कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं और एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको इसको जो है रीड करना है, फिर उसके बाद आंसर देंगे। और देखिए क्वेश्चन आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 मतलब रेलवे में पूछा गया है, आरआरबी में। ठीक है, ये आरआरबी के अंदर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें आप सबसे पहले आपको देखिए किस तरीके का आपको ये दिया गया है, स्क्वायर टेबल है या आपका जो है सर्कल है। ठीक है, ये आपको ये समझना है। तो आपका क्या है, ये आपका भाई स्क्वायर टाइप का एक क्वेश्चन है, स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है। तो आपको दिया है इसमें कि ए से एम तक एक आपके वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, इनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं, 4 आपके कोनों पर बैठे हैं जबकि 4 अन्य भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ठीक, उसके बाद कहता है डी मेज के किसी कोने पर बैठा है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर आपका ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसमें से बोला है, और उसमें ये बोला था कि मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, सबका फेस जो है सेंटर की तरफ को ही है। तो आपके 4 व्यक्ति यहां पर बैठे होंगे भाई। ठीक है, और 4 आपके कोने पर बैठे हैं, 4 आपके कोने पर बैठे हैं। ठीक, कुछ इस तरीके की व्यवस्था है सीटिंग अरेंजमेंट। उसने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बोलता है कि अन्य 4 भुजाओं के मध्य ठीक बैठे हैं, और डी जो है मेज के किसी कोने पर बैठा है। ठीक है, डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं जबकि डी के बाईं ओर से गिना जाता है, जबकि डी के बाईं ओर से गिना जाता है, जबकि जब जो है डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जब डी के बाईं ओर से गिना जाता है। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एम बी के बाईं से तीसरे स्थान पर बैठा है, के एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। एम जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। अब देखिए सबसे पहले इनके राइट किधर होगा, देखिए इसका राइट ये होगा और इनका राइट, तो इनके राइट आप शो कर देंगे तो आपको इजीली बहुत सारी चीजों में सीटिंग बैठाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इनके जिधर हमने डॉट लगाया उधर इनके क्या होंगे, आपके राइट होंगे, उधर क्या होंगे, इनके सबके राइट होंगे। अब देखिए उसने बोला एम जो है बी के, तो मैं मान लीजिए मैं बी आपको यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा बी। अब एम जो है बी के बाएं से तीसरा, तो बी का बायां होगा इधर, इधर आपका थर्ड बैठा है कौन, आपका एम, तो 1 2 3, तो यहाँ पर बैठा होगा आपका एम अकॉर्डिंग टू इसके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए के जो है एम के ठीक दाएं ओर बैठा है, के एम के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो के का जो एम का जो है राइट किधर होगा भाई, एम का राइट है आपका, क्योंकि उसने बोला है दाईं ओर, तो दाया किधर होगा आपका, जस्ट नीचे होगा, तो यहाँ पर बैठा होगा आपका के। ठीक, उसके बाद देखिए ए न तो बी और नहीं सी का निकटतम पड़ोसी है, जो ए है वो ना तो बी का निकटतम पड़ोसी है और ना ही आपका वो सी का निकटतम पड़ोसी, ये व्यवस्था कुछ दे रखी है। देन जे ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे अभी ए का आपका कोई यहाँ पे अभी हमने सीटिंग नहीं कराया, और उसने बोला था कि इससे पहले कि डी मेज के किसी कोने पर बैठा है, मान लीजिए मैं डी को यहाँ पे रखता हूं, डी को हमने यहाँ पे बैठाया, उसके बाद वो कहता है डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। देन उसके बाद आगे कहता है जब डी के बाएं ओर से गिना जाता है, जब डी बाएं ओर से गिना जाता है तब बैठे हैं 2 व्यक्ति, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे रखता हूँ, तो बायां आपका सी का, क्योंकि उसने बोला कि जब डी जो है बाएं ओर से गिना जाता है, तो बाएं ओर से आपका सी यहाँ पे बैठेगा कि 1 2 और सी, तो सी बाएं ओर से इधर से गिना जाएगा, तब ये व्यवस्था आ जाएगी, क्योंकि इस पर्सन के सी जो है बाएं ओर से यहाँ पे बैठा है, तो सी आपका उस साइड में आने वाला। यहाँ तक के लिए उसके बाद बोलता है सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो यहाँ पे नहीं आएगी व्यवस्था, आपकी आ जाएगी भाई इसकी सी की अब यहाँ पे। ठीक है, तो सी की आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और 1 और 2 1 2 3 3 व्यक्ति आ गए। उसके बाद एम बी के बाएं से तीसरा, ये सब चीज एम जो है एम
बी के बाएं से आपका तीसरा हो गया। अब जो व्यवस्था बनती है आगे देखते हैं, एल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, और इसने बोला था कि ए जो है बी के पास में नहीं बैठेगा और ए जो है वो सी के पास में नहीं बैठेगा, तो ए का जो पॉइंट आ जाएगा आपका ये यहां पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब आपका देखिए यहाँ पे दिया है जे और ए, जे ए के ठीक बाएं ओर बैठा है, जे जो है ए के ठीक बाएं ओर बैठा है, तो ए का बायां कहाँ पर होगा, आपका ए का बायां जस्ट नीचे होगा, और जो बचा वो आप यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे आपका कौन सा बच गया भाई, आपका एल एम, तो यहाँ पे बचता है आपका डी बी, बी भी हो गया, के जे, तो अब बचता है यहाँ पे एल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल। ये सारी व्यवस्था बनेगी। अब आपको से पूछा है कि एल के राइट और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो एल के राइट और दूसरे स्थान पर एक दो तो कौन बैठा है आपका एम, तो यहाँ पे दिया है डी, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपको सीटिंग व्यवस्था करनी है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में कोई पूछा गया था कि एल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है, तो एल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपका एम बैठा है, तो सीटिंग आपको कुछ इस तरीके से करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, इसका आंसर बताओ जरा, आप इसको एक बार ट्राई करो फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें आपको पूछा है कि 10 व्यक्ति तो समांतर पंक्तियों में एक और दो, आपकी दो रो दे रखी है, बैठे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में आपके ये पर्सन बैठते हैं जे के एल एम और एन, ये फर्स्ट रो में बैठते हैं। देन आपके और इनका फेस कैसा है भाई, आपका दक्षिण की तरफ को है, इनका फेस कैसा है आपका दक्षिण की तरफ को। देन और ये आपके दूसरे रो में बैठते हैं क्यू आर एस टी यू, ये आपकी पंक्ति दो में बैठते हैं, उनका जो फेस है वो उत्तर की तरफ को है। अब मैंने जैसे बेसिक आपको क्लास में बताया था कि आपको देखिए रो टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे लाइन में, तो आपके दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, रो फर्स्ट और रो सेकंड, तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का जो फेस है वो कैसा है आपका दक्षिण की तरफ को, तो साउथ की तरफ को। सबसे पहले आप फर्स्ट रो का आप फेस करेंगे इस साइड में। अब इसका सबसे पहले क्या करना है आपको भाई, देखिए राइट, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है आपका साउथ होता है, और ऊपर की तरफ को आपका नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे ऊपर क्या होगा आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, साउथ को आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आपका साउथ, यहाँ साउथ वाली ये डायरेक्शन होगा नीचे को, और ये होगा आपका नॉर्थ वाली। ठीक है, अब ये आपकी फर्स्ट रो है और ये है आपकी सेकंड रो, ये आपकी दो रो है, एक तो फर्स्ट रो है सेकंड रो। फर्स्ट रो में आपके कौन कौन से पर्सन बैठे हैं, आपके ऊपर वाले जो जे से एन तक दिए हैं, और नीचे बैठे हैं क्यू से यू तक बैठे हैं। अब इनकी व्यवस्था बनाते हैं। उसमें बोला कि इस तरह से किसी पंक्ति एक में प्रत्येक सदस्य पंक्ति के दो किसी अन्य सदस्य के सम्मुख बैठे हैं। जो पंक्ति एक है, पंक्ति एक में प्रत्येक सदस्य पंक्ति दो के किसी अन्य सदस्य के मतलब आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है क्यू के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, और देखिए क्यू जो है वो सेकंड रो में है। अब यदि मैं इनके राइट देखूं, तो यदि मैं इसका राइट देखता हूं, राइट देखिए आपका किधर होगा, यदि हम इसकी राइट की बात करते हैं, देखिए इसका जो राइट होगा आपका राइट इधर होगा, और इस व्यक्ति का जो राइट होगा, इन वाले व्यक्ति को जिनका फेस नीचे की तरफ होगा तो इनका राइट इधर होगा, और नीचे वालों को जिनका फेस नॉर्थ की साइड का होगा उनका राइट इधर होगा, तो इनके राइट शो कर देंगे। अब उसके बाद बोला था कि क्यू जो है, क्यू के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। अब यदि मैं क्यू को यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, आपके 5 व्यक्ति हैं, और जो है क्यू के राइट केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, तो क्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ, मान लीजिए मैंने क्यू को यहाँ पर रखा, और उसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इस साइड में होगा, तो एक और दो तो यहाँ पे बैठे होंगे, तीसरा खुद है, और दो इसके इधर होंगे, तो ये बिल्कुल क्यू जो है मिड में बैठा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जे क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। जे जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी के या तो यहाँ पर होगा, या पोजीशन उसकी यहाँ पर होगी, ठीक है, या तो यहाँ पे होगा जे, या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे कि उसने बोला कि जे के निकटतम पड़ोसी के, इसके क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा। आगे देखते हैं, उसने बोला एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम जो है जे के ठीक बाईं ओर, तो एम मान लीजिए मैं जे को आपको एक सम्मुख व्यक्ति मान लीजिए मैं जे को यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि ये इसके सामने बैठा है ना, मैं जे को यहाँ पे रखता हूँ, तो जे आपका यहाँ पर आया। ठीक, उसने बोला और एम जो है जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जे का बायां किधर होगा भाई, जे का बायां आपका इधर आ जाएगा। ठीक, तो एम आपका मैंने मान लीजिए यहाँ पे रखता है। उसके बाद जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, जो व्यक्ति, अब जो व्यक्ति की बात है कि एम की बात चल रही है, तो यहाँ पे बैठा होगा आपका के,
यहाँ पे कौन होगा आपका, अच्छा जो कि सेकंड पर्सन की बात चल रही है, ये है आपका जो, और जो की बात है, उसने बोला एम और जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, ठीक। उसके बाद वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब जो व्यक्ति की बात जो चली है वो सेकंड पर्सन के लिए, क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन क्या है आपका एम है, ठीक है एम है। और एम की व्यवस्था देखिए, यदि मैं यहाँ रखता हूँ कोई पर्सन अदर, तो वो यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपको एम को हम इधर रख सकते हैं, क्योंकि जे को अब आपको चेंज करना पड़ेगा। जे की पोजीशन उसने बोलता है या तो जे इधर बैठा होगा या इधर बैठा होगा, कहीं भी उसके मतलब साइड वाले के सम्मुख बैठा है। तो मैं यहाँ पे इसको जे को यहाँ पर न रखकर हम जे को रखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैं जे को रखता हूँ, तो एम आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब व्यवस्था कुछ ऐसी बनेगी। उसके बाद क्या, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, तो के आपका फर्स्ट फॉर्म है, और के सम्मुख जो व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति बैठा है वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, वह एस के। तो एस का देखिए, एस आपका यहाँ पर होगा, तो एस आपका कहां पर है, नीचे वाली पंक्ति में, तो एस के ठीक यहाँ पर बैठा है वो व्यक्ति। अब वो व्यक्ति कौन है उसका भी बाद में वो आपका क्लियर हो जाएगा, यहां तक क्लियर। और न तो के और न ही एस किसी भी अंतिम छोर पर बैठा है, न ही तो के और न ही एस किसी भी अंतिम छोर पर बैठा है। एस और टी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं एस को रखूं, तो एस और टी के बीच एक और दो, एक दो, तो टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ व्यवस्था आ गई। अंतिम छोर पर अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो आपकी कुछ व्यवस्था भाई अब ऐसी बन जाएगी। एक बार दोबारा से इनको देखो प्लीज, आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों होगा, ठीक है। और इसके सामने मैंने जे रखा, जे के लास्ट यहाँ पे आया, और यहाँ तक दिया था बाईं ओर बैठा है, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा। तो ठीक बाया किधर होगा आपका, बाया आपका तो एम, एक मिनट, जे का बाया आपका इधर आ जाएगा, एम बैठा है, और ठीक एम आपका कहाँ पर इधर है, उसने बोला एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, के सम्मुख आ गया। यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। उसके बाद जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, मान लीजिए के आपका यहाँ पे बैठा है, तो के आपका मैं मान लीजिए के करता हूँ आपका ऊपर, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, मान लीजिए मैं के को यहाँ पर रखता हूँ, जो व्यक्ति के सम्मुख बैठा है वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, वह एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब तो के सम्मुख आ जाएगा भाई आपका यही, कि मान लीजिए मैं के को यहाँ पर रखता हूँ, के इसके सम्मुख आया, अब के सम्मुख तो उस वो बैठा है, उस वह एस के ठीक बाईं ओर बैठता है, तो वह एस का बायां होगा, एस आपका यहाँ पर आ गया, क्योंकि कोने पर नहीं बैठा सकते। तो ये व्यवस्था होगी, न तो वह के और न ही एस के किसी भी अंतिम छोर बैठता है, के और एस किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठता है, यहाँ तक क्लियर। और एस और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में देखिए एक और दो, तो टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एन यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा है, एन जो है यू के, अब देखिए एन आपका फर्स्ट रो में दिया है और यू है आपका सेकंड, तो उसने बोला एन जो है यू के, एन यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा है। एन आपका फर्स्ट रो में आता है, मान लीजिए मैं एन को रखता हूं और एन कहता है एन के यू जो है निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा है। मान लीजिए मैं एन को यहाँ रखता हूं, तो आपका निकटतम पड़ोसी कहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए मैं रखता हूँ एन को यहाँ पर, और एन 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 के सम्मुख, एन के सम्मुख क्योंकि एन ऊपर है और एन के सम्मुख यू बैठता है, यू यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यू आपका जो है सेकंड रो में है, तो यू आपका यहाँ पर बैठा होगा, सम्मुख है। तो आपसे पूछा गया है इसमें, कुछ छूटा है क्या इसमें, तो एन यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन द एस एंड टी, neither k or s sit any of the extremely ends, only two people
सिट बिटवीन एस एंड टी, ठीक है, एन फेस एन इमीडिएटली नेबर ऑफ यू हु फेस आर। तो फेस ये पूछा कि जो आर का फेस है वो आपका किधर है, आर के फेस के साइड में। आर का जो है नीचे, क्योंकि आर आपका यहाँ बचा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा भाई आपका आर, और आर के सामने कौन बैठा है आपका एम। तो आपका ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यवस्था बनेगी ये आप यहाँ पर रख देना, कौन बचेगा यहाँ पे, एल भी आ गया, एम यहाँ पे आ जाएगा आपका वो एल है भाई, है ना, तो आपका जे के तो यहाँ पर जाएगा एल, ये व्यवस्था बन जाएगी, ठीक है। तो सबका सीटिंग आपका एकदम सही हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। अभी एक क्वेश्चन दिया है आपका, ये दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव में सवार व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे कि आसन व्यक्तियों के बीच दूरी एक समान है, जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं उनकी समान दूरी है। पहली पंक्ति में मनी, नैनी, अलेक्स, पुरी और तुली बैठे हैं, उनका इसी क्रम में अनिवार्य होना नहीं है। उन्हीं सभी का फेस कैसा है आपका, दक्षिण की तरफ को, उनका फेस कैसा है, नीचे की तरफ को है, तो इनका मतलब साउथ की साइड में को है। और उसके बाद बोलता है दूसरी पंक्ति में शर्मा, ये कुछ व्यक्ति बैठते हैं उनका इसी क्रम में होने वाले, और इन सभी का मुख कैसे है आपका, ऊपर की तरफ को है, तो इनका नॉर्थ की तरफ को है, ठीक है। तो इसका राइट किधर होगा, इनका राइट इधर होगा, और इसका राइट आपका इधर होगा। आगे बढ़ते हैं। अतः इस व्यवस्था में सम्मुख पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों के सम्मुख एक दूसरे को है। प्रिया, यहां से बढ़ो, प्रिया एटकिन के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठी। अब देखो प्रिया आपको कौन से में दिया था, देखिए यहाँ पे है आपका मनी, नैनी, अलेक्सी, पुरी और तुली, बट आपका जो है प्रिया और एटनी, प्रिया देखिए, प्रिया आपकी ये रही और ये है आपकी दोनों सेकंड पर्सन, और प्रिया जो है वो किसके है, एटकनी के राइट बैठी है तीसरे स्थान पर। तो मैं राइट की बात करता हूं, तो एटकनी को मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूं एटकिन, और एटकिन के कान कौन बैठा है, प्रिया राइट तीसरी पोजीशन पर, 1 2, तो तीसरी पोजीशन पर आ गई आपकी प्रिया, ठीक है कितने व्यक्ति आपके भाई, शर्मा 1 2 3, आपके 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं। अभी तक यहाँ पर कितने बैठ गए, 1 2 3 4 और एक 5, पांचवा आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए आपको दिया है दाएं और तीसरे स्थान बैठी है, एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा है, एटकिन जो है किसी एक सिरे पर बैठा है, तो आपकी इसकी व्यवस्था कुछ और, अभी क्या करते हैं इसको साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी एक यहाँ पे इसके साथ में भी और बैठा होगा। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ एटकिन, एटकिन मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे एक नाम और आ जाएगा, 2 तीसरे पे आपका आ गया भाई प्रिया, और प्रिया के साइड में भाई इधर आ जाएगी एक और व्यक्ति। अब आपका क्लियर, 4 पोजीशन हो गई। एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा है, शर्मा प्रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब शर्मा आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, शर्मा प्रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, शर्मा जो है प्रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 यहाँ पर जाएगा आपका शर्मा, ठीक है। शर्मा दूसरे स्थान पर, शर्मा की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। शर्मा की ओर कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और बैठे व्यक्ति नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में है, नैनी के राइट। अब यदि मैं नैनी को रखूं, नैनी के राइट कहाँ होगा, नैनी के दाएं ठीक बगल में है, तो नैनी आपका होगा यहाँ पर, क्योंकि नैनी का ठीक बगल यहाँ पर होगा। पुरी नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पुरी जो है नैनी के बाईं ओर कितना है, पुरी नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वहां पे दूसरे स्थान पर बैठा है पुरी। अब बाया किधर होगा, बाया इधर होगा इसका, देखिए यहाँ पर आ गया 1 और 2, तो दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा आपका, पुरी, तो यहाँ पर होगा आपका पुरी, और एक व्यवस्था आपकी यहाँ बन जाएगी। उसके बाद देखिए आपका मनी नैनी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, मनी जो है, मनी ना ही तो यहाँ बैठा ना ही यहाँ, तो मनी आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्योंकि उसने मनी ने जो है नैनी के बगल में ना ही तो यहाँ सकता ना ही यहाँ सकता, तो इसने बिल्कुल मना किया था। मनी और एलेक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मनी और एलेक्स, मनी और एलेक्स, तो एलेक्स आपका सिर्फ यहीं पे आएगा, और आपकी इसकी पोजीशन कहीं बचती नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पे 2 व्यक्ति, 1 और 2 ये आ सकते हैं। 2 व्यक्ति, न तो नैनी का नहीं मनी का मुख नेहा की ओर है, नहीं तो मनी का और नहीं नैनी का मुख जो है नेहा की तरफ है, और नेहा आपकी कहाँ है, ये सेकंड रो में, तो नेहा आपका होगा यहाँ पर।
अब जो कौन बचा, सिर्फ आपका बचा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए शर्मा भी हुआ, एटकिन, पुतिन, तो यहाँ पे बचा आपका पुतिन, तो यहाँ पर जाएगा आपका पुतिन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किसका मुख तुली की ओर है, तो किसका मुख, तो यहाँ पर जाएगा भाई आपका तुली। इनमें से किसका फेस तुली की तरफ है, किसका है, शर्मा का, किसका है, शर्मा का, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कुछ आपको जो है देखिए इनकी सीटिंग, 2 रो वाले, सेकंड रो वाले आपके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, और इस तरीके से आप जो करेंगे तो इनको इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आपसे जो इनके आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, इसमें दिया है कि 8 मित्र जानकी, ये कुछ नाम है, और एक वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से, अब वर्गाकार मेज आपका क्या होता है, देखिए पता होगा आपको, है ना, वर्गाकार, वृत्ताकार, है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 मेज के 4 कोने में बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं में प्रत्येक बैठे हैं। तो आपको क्या है, आपको एक स्क्वायर टेबल ले लेनी है, ऐसे स्क्वायर आपने टेबल ले ली, ठीक है, और टेबल को आपको कुछ इस तरीके से व्यवस्था करनी है इनके यहाँ पे बैठाने की, ठीक। अब आप देखेंगे उसके बाद सीधा सा आगे बढ़े, जबकि 4 कोने बैठे हैं, उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं के प्रत्येक मध्य बैठे, भुजाओं के मध्य में बैठे मित्रों का मुख कैसे है, आपका केंद्र की ओर है, जबकि 4 कोनों पर बैठे मित्रों का मुख बाहर की ओर है। कहां पर, कॉर्नर पर। जो बीच वाले बैठे हैं इनका फेस अंदर की तरफ को है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और इनका जो बैठे हैं ये इनका फेस है बाहर की तरफ को, ठीक है भाई, इनका फेस कैसा है आपका, बाहर की तरफ को है, जो 4 हैं। अब देखिए जो मिड में बैठे हैं उनका जो आपका राइट होगा, उनका राइट का, तो इसका राइट ये होगा, और इसका राइट इधर होगा, इनका राइट इधर होगा, इसका राइट। अब जो कोने बैठे उनका राइट आपका चेंज हो जाएगा, देखिए इसका राइट आपका यहाँ पर होगा, और इसका राइट आपका देखिए यहाँ पर होगा, इसका राइट आपका इधर होगा, और इसका राइट आपका यहाँ पर होने वाला है। तो इनके आपने राइट शो कर दिए। राइट शो करने के बाद सीधा सीधा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होते चली जाएंगे। जैसे कि उसने बोला है 4 मित्रों का बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र के विपरीत है। लोकेश मनु के दाएं और तीसरे स्थान पर है। उसने बोला कि लोकेश जो है, लोकेश मनु के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। मनु मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। मनु जो है मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, जबकि मनु जो है, इसने बोला मनु मेज के किसी एक भुजा के मध्य बैठा है। मैं मान लीजिए मनु को यहाँ पर रखता हूं, मैंने रखा मनु को यहाँ पर मध्य में रख दिया, और लोकेश जो है मनु के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मनु के दाएं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लोकेश। तो लोकेश आपका बैठा होगा इस वाले कॉर्नर पर, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हुआ मनु मेज के किसी एक भुजा के मध्य बैठा, ठीक है। लोकेश और शिल्पा के बीच, लोकेश और शिल्पा के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। लोकेश और शिल्पा के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। तो देखिए लोकेश और शिल्पा यहाँ तो आ नहीं सकता, इधर ही बचे हैं स्पेस, तो इधर ही बैठेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, आपका शिल्पा आपका यहाँ पर ही होगी, ठीक है। तो शिल्पा आपकी यहाँ पे बैठी है। उसके बाद देखिए पारू शिल्पा के दाएं और दूसरे स्थान पर है। पारू शिल्पा के दाया, दाया किधर होगा, इधर, और दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो 1 2, तो यहाँ पर होगा आपका पारू। नेक्स्ट आगे देखिएगा, निर्वाण, निर्वाण आपका पारू के ठीक बगल में है। निर्वाण जो है पारू के ठीक बगल में बैठा है, बैठे मित्रों में से एक है। तो देखिए या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठा है आपका निर्वाण। निर्वाण और कोमली के बीच ठीक 3 मित्र बैठे हैं। निर्वाण और कोमली के बीच केवल ठीक 3 मित्र बैठे हैं। तो आपका देखिए जो निर्वाण होगा आपका यहाँ पे आ सकता है निर्वाण, ठीक है। और इसके मध्य ही आपके 3 व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3, और 3 व्यक्ति किनके बच्चे हुए थे, कोमली के बीच। तो यहाँ पर जाएगा आपका कोमली, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए उसके बाद कहता है, यहां तक क्लियर हुआ। जानकी कोमली के दाएं और दूसरे स्थान बैठी है। जानकी जो है कोमली के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाता है आपका जानकी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जानकी, यहाँ पर जानकी बैठी होगी। अब जो बचा उसको यहाँ पे रख दो सिर्फ। और हालांकि इसने दिया होगा जानकी दूसरे स्थान बैठा है। रंजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा
कथन सत्य है। आपके लोकेश है, मनु है, कोमल, निर्वाण, राजू, पारो, शिल्पा। आपका कौन सा बचा भाई इसमें? जानकी भी हो गया, कोमल, पारो, निर्वाण, शिल्पा, मनु, लोकेश, राजन। तो इसमें आपका सिर्फ राजन नहीं हुआ, तो राजन आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, राजन आपका यहाँ पर बैठा होगा। अब आप सब देखो, ऑप्शन पहला है निर्वाण राजन के बाएं और दूसरे स्थान पर निर्वाण जो है, निर्वाण आपका ये रहा, और राजन का राजन के बाएं और नहीं है, राजन के बाएं, तो आपके कितना है दूसरे स्थान पर नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, दूसरा कहता है मनु और कोमली दोनों राजन के ठीक बगल में है। मनु, मनु ये रहा, और कोमली कहाँ है आपका? कोमली ये रही, तो इनके बीच में कौन है? राजन है, यहाँ तो है नहीं, तो सेकंड वाला भी आपका गलत। थर्ड में कहता है राजन और जानकी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। राजन, राजन और जानकी, राजन और जानकी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, राजन जानकी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये भी गलत। एक बार देख लें। फोर्थ देखो, जानकी किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, राजन किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, ये क्या आपका बैठा है? देखो दूसरा वाला, फर्स्ट वाला निर्वाण राजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, निर्वाण जो है राजन के बाईं ओर से आपका दूसरे स्थान पर है, निर्वाण राजन के बाईं ओर। अब इसका राजन का बायां तो भाई इधर आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। मनु और कोमली दोनों राजन के ठीक बगल में बैठे हैं, मनु और कोमली, मनु ये रहा, और कोमली, मनु और कोमली दोनों राजन के ठीक बगल में बैठे हैं। हाँ ये एकदम ठीक तो है, राजन के बगल में देखो कोमली भी है और मनु भी है, तो आपका भाई देखो ये वाला ठीक है, सेकंड वाला जो हमने गलत किया था ना, यही आपका जो है सही है, सेकंड इसमें सही है, थर्ड भी गलत और फोर्थ भी गलत, ओनली बी आपका जो है, क्योंकि इस देखो राजन के पड़ोस में कोमली भी है और मनु भी है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका क्वेश्चन है 26। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप जो है घर पे एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, और आपको पीडीएफ भी आपके जो है टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, जो भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।